क्या आप अपने आप को ठीक करना चाहते हैं विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट वर्कआउट, विदाउट गोइंग टू अ डॉक्टर? क्या आप अपने आप को हील करना चाहते हैं? तो ये बुक आपके लिए दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द हिडन वाइब, अ हेवन ऑफ विजडम। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर द बेस्ट बुक यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस हे। This book gives you 360-degree change in your life, in your perspective to see the life. You can heal your life. By this title, you know that this book starts with Louis Hay philosophy. First philosophy of heart. हम सभी अपनी लाइफ के सभी एक्सपीरियंस के लिए खुद ही जिम्मेदार होते हैं। हमें अपनी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। हम ही जिम्मेदार हैं यदि हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है या कुछ बुरा हो रहा है। हमें अपनी लाइफ की जिम्मेदारी किसी दूसरे के हाथ में नहीं देनी चाहिए। हम ही को अपनी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में रखनी चाहिए। हमारे सोच से ही हमारा फ्यूचर क्रिएट हो रहा है। हमें अपनी सोच को भी ध्यान रखना चाहिए, क्या हम क्या सोच रहे हैं। हमारी पूरी शक्ति प्रेजेंट मोमेंट में होती है। हम कौन सी सोच रहे हैं, कैसा हम बोल रहे हैं, ये सारी शक्ति हमारी प्रेजेंट मोमेंट में होती है। हर कोई किसी न किसी चीज़ से सफ़र कर रहा है, चाहे वो सेल्फ हेट्रेड हो, सेल्फ गिल्ट हो। सभी एक बात बोलते हैं, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ इस चीज़ में। बट ये सभी एक थॉट है जिसे हम चेंज कर सकते हैं। हम ही क्रिएट करते हैं अपनी बीमारियां अपनी बॉडी में। कैसे क्रिएट कर रहे हैं? रिसेंटमेंट से, क्रिटिज्म से, गिल्ट से, और ये सभी ही हम एक डैमेजिंग पैटर्न क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी में। इससे हमारी बीमारियां बनती हैं। यदि हम रिसेंटमेंट, गिल्ट और क्रिटिज्म करना बंद कर दें तो हम अपनी बॉडी का कैंसर तक ठीक कर सकते हैं। और लुइस हे ने ये अपना कैंसर स्वयं ठीक किया हुआ है। हमें अपने पास्ट को छोड़ना चाहिए और उन लोगों को माफ करना चाहिए जिन्होंने हमें पास्ट में तंग किया है। इससे हम अपने पास्ट को छोड़ के आगे चलने की नई चेंजेस के लिए तैयार होंगे। हमें अपने पूरे मन से अपने आप को प्यार करना चाहिए और नए चेंजेस के लिए तैयार होना चाहिए। हमें अपने आप को अप्रूव करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और अपनी लाइफ में नए चेंजेस और पॉजिटिव चेंज के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने अपने आप को सबसे ज़्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है और ज़िंदगी एक बार मिलती है दोस्तों। और उसे ऐसा जियो कि आपकी लाइफ सभी देखते रह जाएं। चैप्टर 1, व्हाट आई बिलीव, मैं किस में विश्वास करता हूँ। द गेटवे ऑफ विजडम एंड नॉलेज इज ऑलवेज ओपन। विजडम और नॉलेज के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं। लाइफ बहुत आसान है, जो हम देंगे वही हमें वापस मिलता है। जो सोच हम सोचते हैं, बिलीव करते हैं, वही हमारी सच्चाई बन जाती है। हर सोच जो हम सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, हमारा फ्यूचर बना रहा है। अपनी सारी सिचुएशन हम खुद क्रिएट करते हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बेकार हो। कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस, कोई भी थिंग के पास हमसे ज़्यादा पावर नहीं है। हम ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं अपना फ्यूचर क्रिएट करने के लिए। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमारा फ्यूचर बनेगा, वैसे ही हम बनते जाएंगे। ये पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड हमें सपोर्ट करता है। जो थॉट हम चॉइस करते हैं और थिंक करते हैं, बिलीव करते हैं अपने लिए, वैसा ही हमारा फ्यूचर बनता जाएगा। हमारी ही चॉइस है हम कौन से थॉट रख रहे हैं। यदि हम ये थॉट रख रहे हैं भी मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग व्हाट आई वांट टू डू, या हम ये रख सकते हैं आई कांट डू दिस, मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। ये सारी हमारी चॉइस है और जिसको आप चूज करोगे, बिलीव करोगे, वही आपकी रियलिटी बनेगी। यूनिवर्स आपको कभी जज नहीं करता, आपको कभी क्रिटिसाइज नहीं करता। वो सिर्फ आपको आपकी वैल्यू के अकॉर्डिंग चीज़ें प्रोवाइड करता है। जितनी हम अपने आप की वैल्यू करते हैं, यूनिवर्स उसको रिफ्लेक्ट करता है हमारी वैल्यू के अकॉर्डिंग, जिसको हम बिलीव करते हैं। इफ़ यू बिलीव कोई आपकी कदर नहीं करता, कोई आपसे प्यार नहीं करता, आपकी ज़िंदगी झंड है, तो आपको ऐसे ही सिचुएशन और ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपसे प्यार नहीं करते और आपकी लाइफ अच्छी नहीं जा रही। हाउएवर इफ़ हम ये बिलीव करें भी हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा हो रहा है,
मेरी लाइफ में प्यार ही प्यार है, मुझे चारों दिशाओं से प्यार मिल रहा है, मैं बहुत प्यारा इंसान हूँ। तो आपकी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो आपसे बहुत प्यार करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी केयर करेंगे। तो आपको इसलिए अफर्म करना चाहिए, आई एम लव इज एवरीवेयर एंड आई एम लवेबल एंड लविंग। लव इज एवरीवेयर, आई एम लविंग एंड लवेबल। आप ये अफर्मेशन दिन में कई बार करें और आप देखोगे ये आपके फ्यूचर बना रहा है, आपकी रियलिटी बन जाएगी ये अफर्मेशन। लव इज एवरीवेयर, आई एम लव एंड लवेबल। जब हम छोटे थे ना, तब हमने अपने बड़ों से बहुत कुछ सीखा है, कैसी सिचुएशन को डील करना है, क्या किस सिचुएशन में कैसा फील करना है, ये सभी कुछ हमने अपने बड़ों से ही सीखा है। यदि हमारे आसपास के लोग बहुत हैप्पी, चीयरफुल, जिंदा दिल वाले लोग हैं, हम भी वैसे बन जाते हैं। यदि हमारे आसपास के लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव, गिल्ट में रहने वाले, हर वक्त गुस्सा करने वाले होते हैं, हम उनसे यही इमोशन क्रिएट करना सीख लेते हैं, जिससे हम अपनी लाइफ में नेगेटिव थिंग्स अट्रैक्ट करते हैं, अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन अट्रैक्ट करते हैं। हम भी लोगों को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, बात बात पे गुस्सा होना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारी लाइफ और हमारे लिए हमारा वर्ल्ड भी बेकार और बुरा हो जाता है। हम ज़्यादातर ऐसे वर्डिंग यूज़ करते हैं, मैं कुछ भी सही से नहीं कर सकता, मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। ऐसे बिलीव हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बना देते हैं। जब हम बड़े होते हैं ना, हमारी टेंडेंसी हो जाती है, हम सेम इमोशन क्रिएट करते हैं जैसा हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया है। ये कोई अच्छा और बुरा नहीं होता, हम अपने आप को वैसे ही ट्रीट करना शुरू कर देते हैं जैसे हमारे पेरेंट्स हमें करते थे। यदि हमारे पेरेंट्स हमें ज़्यादा स्कोल्ड करते थे, पनिश करते थे, हम वैसे ही अपने आप को सेम वे में ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। समटाइम्स यू हियर द सेम वर्ड्स, जैसे आपके पेरेंट्स आपको ट्रीट करते हुए बोलते थे, उनमें उनकी कोई गलती नहीं है। हमारे पेरेंट्स भी, उनके पेरेंट्स अच्छे नहीं थे। वी ऑल आर विक्टिम्स ऑफ विक्टिम्स। तो हम कभी अपनी मम्मी को ये नहीं बोल सकते आपने मुझे ये नहीं सिखाया, बिकॉज उन्हें खुद नहीं आता ये सब कुछ। आप अपने पेरेंट फादर को कभी ये नहीं बोल सकते आपने मुझे सेल्फ लव नहीं सिखाया, सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं सिखाई, आपने मुझे बहुत स्कॉल्ड किया है। हम नहीं बोल सकते बिकॉज उन्हें खुद नहीं आता ये सब कुछ। लुई सिर्फ बिलीव करते हैं भी हम अपने पेरेंट्स को चूज करते हैं, तो हमने ही चूज किया अपने पेरेंट्स को। लुई से ये भी बोलती हैं हमेशा सारी शक्ति प्रेजेंट मोमेंट में होती है। द पॉइंट ऑफ पावर इज ऑलवेज इन अ प्रेजेंट मोमेंट। जितने भी एक्सपीरियंस, जितने भी इवेंट हमने एक्सपीरियंस करे अपनी पूरी लाइफ में, वो सभी हमारे थॉट का ही क्रिएशन है। यदि वो थॉट हमारे 10 साल पुराने हैं, 5 साल पुराने हैं, या कल का पास्ट के थॉट्स हैं जो हमारी फ्यूचर को बना रहा है, हमारे प्रेजेंट को बना रहा है, हमारी पूरी ताकत प्रेजेंट में है। यदि हम अभी से चूज करेंगे अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, हम अच्छा बिलीव करना, फील करना राइट नाउ से, हमारी लाइफ चेंज होएगी। पूरी शक्ति प्रेजेंट मोमेंट में है और इसी से आप अपना टुमारो बना रहे हो, नेक्स्ट वीक बना रहे हो, नेक्स्ट मंथ बना रहे हो। क्या आप अभी पॉजिटिव सोच रहे हो या नेगेटिव सोच रहे हो? सोचो तो दोस्तों, कौन सी सोच रहे हो आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव सोच रहे हो तो चेंज योर थॉट। दोस्तों, हम सभी एक ही चीज से डील कर रहे हैं, एक थॉट से, जिसे हम चेंज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा हम सेल्फ हेट्रेड करते हैं। सेल्फ हेट्रेड, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं एक गंदा बच्चा हूँ, ये एक सेल्फ हेट्रेड थॉट है। हम इस थॉट को सोचते हैं, फिर इसे फील करते हैं और बुरा फील करते हैं, बट ये एक थॉट है दोस्त, इसे चेंज कर सकते हैं। हम इसकी जगह अच्छा सोचेंगे तो हमारी लाइफ, हम फील भी अच्छा करेंगे। जिस क्षण से आपने अच्छा सोचना शुरू कर दिया, आपकी लाइफ अच्छी होनी शुरू हो जाती है। आप इसमें विश्वास करें या ना करें, हम अपने सोच को, थॉट्स को चूज करते हैं। आप चाहे बिलीव करें या ना करें, हम अपनी थॉट को खुद चूज करते हैं। ये हमारे ना एक हैबिचुअल पैटर्न बन जाता है थॉट चूज करने का। यदि आप पॉजिटिव थॉट चॉइस करते हो तो आप कितनी बार उसे रिफ्यूज करते हो, और यदि आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आप उसे कितनी बार रिफ्यूज करते हो। यदि आप सेल्फ हेट्रेड करना बंद कर दोगे तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आप सेल्फ लव को अपनी लाइफ में और ज़्यादा फील करोगे। हमारे मन में ना सबसे ज़्यादा एक ही थॉट ज़्यादा चलता, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। गाइज, ये सिर्फ एक थॉट है जिसे आप चेंज कर सकते हो। प्लीज यूज द अफर्मेशंस, आई एम गुड इनफ, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू। आई एम नॉट गुड इनफ के पीछे हमारे ना ये इमोशन फाइंड आउट किए जाते हैं। रिसेंटमेंट, क्रिटिज्म, गिल्ट, फियर, यही है जो हमारे अंदर सारी प्रॉब्लम के मेन जड़्स होती हैं। इनको हमें दूर करना होता है। हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए टूवर्ड द पास्ट। पास्ट ओवर हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, उसको दोबारा हमें अपनी लाइफ में नहीं लेके आना चाहिए। तो पास्ट को खत्म करने के लिए हमें पास्ट में की गई गलतियों को भूलना होगा।
उन लोगों को माफ़ करना होगा जिन्होंने पास्ट में हमें दुख पहुंचाया है। ये बहुत आसान है क्योंकि हम चूज़ कर रहे हैं लोगों को माफ़ करना और पास्ट को छोड़ना। जितनी भी हमारी बॉडी में डिसीज बनती है उसका सबसे मेन कारण है किसी को माफ़ ना करना, विलिंग अनफॉरगिव, मतलब कि हम किसी को माफ़ नहीं करते। जब तक हम लोगों को माफ़ नहीं करेंगे, उन्हें जाने नहीं देंगे, तब तक हम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकते, हम अपनी डिसीज़ से फ्री नहीं हो सकते। सबसे पहले लोगों को माफ़ करें, अपने आप को एक्सेप्ट करें, अपने आप को लव करें, अपने आप को अप्रूव करें। लुइस से सबसे ज़्यादा अफर्मेशन पे जोर देती है, सेल्फ लव अफर्मेशंस। आई अप्रूव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, द फर्स्ट चैप्टर इज ओवर हेयर, ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड, all are perfect, whole and completely. Chapter 2, what is the problem? लाइफ बहुत आसान है, जैसे आप बाहर दोगे वही आपके पास आएगा। इसी को देखते हुए लुइस कुछ क्वेश्चंस करती हैं अपने क्लाइंट से। क्या क्वेश्चन है? आपकी लाइफ कैसी चल रही है? आपकी हेल्थ कैसी है? आप क्या करते हो जीने के लिए? आपके फाइनेंस कैसे हैं? आप जो काम करते हो आप उसे पसंद करते हो? आपकी लव लाइफ कैसी चल रही है? आपके रिलेशनशिप कैसे हैं अपने फ्रेंड्स से, आपके पेरेंट्स से, आपके पार्टनर से, आपके बच्चों से? क्या आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो? ये सभी बेसिक क्वेश्चन लुइस अपने हर क्लाइंट्स से पूछती हैं। फिर क्लाइंट्स के आंसर्स, मेरी लाइफ। फिर क्लाइंट्स के आंसर, माई बॉडी डज नॉट वर्क फॉर मी, मेरी बॉडी बहुत बेकार है, ये काम ही नहीं अच्छे से करती, इतना जॉइंट पेन होता है, अभी मेरा चलना भी दुर्बर हो जाता है, मेरा चेहरा इतना ओल्ड एज जैसा दिखता है, इतनी ज़्यादा इस पर पिगमेंटेशन, पिंपल्स, एक्ने है ना, मेरी बॉडी मेरे लिए तो काम करती ही नहीं, मेरा कोई भी ऑर्गन अच्छे से नहीं काम कर रहा, मुझे थायराइड है, मुझे स्टोन की प्रॉब्लम है, मैं सुंदर नहीं दिखाई देती, मैं ओवरवेट हूँ। सभी ये जवाब देते हैं और लुइस को पता होता है कि यही जवाब देंगे। फिर कुछ क्लाइंट्स उन्हें आंसर देते हैं, मेरे रिलेशनशिप नहीं काम कर रहे, मेरा पार्टनर, मेरी फैमिली बहुत डोमिनेटिंग है, मुझे सपोर्ट नहीं करती, मेरे करियर में मुझे सपोर्ट नहीं करती, मुझसे प्यार नहीं करती, मुझसे सिर्फ काम कराने के लिए ही बोलते हैं, मुझसे प्यार नहीं करते, हर जगह मेरा फॉलो करते हैं, मुझे ना फ्रीडम नहीं देते भी मैं खुल के अपनी ज़िंदगी जीऊँ। ये भी बातें लुइस ने सुनी हुई। फिर कुछ क्लाइंट्स उन्हें बताते हैं कि मेरा फाइनेंस काम नहीं करता, भी मैं जितना मर्जी पैसे कमा लूँ कभी मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, कभी मोबाइल बिल, कभी उसका बिल, कभी उसका बिल, मेरे पैसे कभी हमेशा अनसफिशिएंट रह जाते हैं, मैं अपनी खुद की डिज़ायर्स भी पूरी नहीं कर पाता। फिर कुछ क्लाइंट्स उन्हें कहते हैं मेरी लाइफ ही बेकार चल रही है, मेरी लाइफ ही नहीं काम कर रही, कोई भी काम मुझे मिलता है वो मुझसे होता ही नहीं, मैं तो गुड इनफ ही नहीं हूँ, मेरे पास तो अच्छे रिश्ते नहीं है, मेरे पास अच्छा प्यार नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं पाता, मेरा करियर इतना अच्छा नहीं है, मुझे मेरी अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी नहीं हुई, इसलिए मेरा ज़िंदगी नहीं चल रही, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं पूरा दिन प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ, मुझे खुद में कुछ अच्छा ही नहीं दिखता। फिर लुइस कहती है ये सारी कंप्लेंट्स हैं और ये कंप्लेंट्स सिर्फ आउटर इफेक्ट है जो हमारे इनर थॉट्स हैं, जिसे हम चेंज कर सकते हैं थ्रू पॉजिटिव थिंकिंग। इसलिए अब लुइस हमें ना एक एक्सरसाइज बताते हैं जिससे हमें पता लगता है हम किस किस चीज़ के लिए कंप्लेन कर रहे हैं, हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए, हमारे अंदर क्या कमियां हैं। उसके लिए एक एक्सरसाइज है आई शूड। ये पहली एक्सरसाइज है, मैं आप सबको कहूँगी भी आप एक कॉपी पेन लें और ये लिस्ट लिखें आई शुड की, मुझे क्या करना चाहिए। अभी इसमें आप लिख सकते हो मुझे अपना वजन कम करना चाहिए, आई शुड लूज माई वेट, आई शुड स्टडी बिकॉज आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी अ डेंटिस्ट, आई वॉन्ट टू बी अ CA। आप ऐसे एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। अब लुइस इस लिस्ट में से सभी फर्स्ट को उठाती हैं, आई शुड लूज वेट। Then she asked, why you want to be lose weight? And the client replied, because my mother said to me, I am overweight. I am not looking beautiful in this. I have to lose weight. That's why I wanted to lose weight. Then Louis asked the client, why? ये should ही हमारी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। should हमें कोई चॉइस नहीं देता, हम पे थोपा जाता है भी ये हमें करना ही चाहिए। Then लुइस हमें बोलते हैं भी हमें शुड को अपने वोकैब से भी रिमूव कर देना चाहिए, हमें उसकी जगह कुड को यूज़ करना चाहिए। कुड को क्यों यूज़ करना चाहिए? बिकॉज ये हमें चॉइस देती है, हमें फ्रीडम देती है भी हम इसे चूज़ करें और इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ। जैसे आई कुड लूज वेट, मैं कर सकता हूँ, क्यों करना है? क्योंकि मैं खूबसूरत दिख सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ ये सब कुछ। मुझे CA बनना है, क्यों बनना है? अपने लिए बनना है, अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए बनना है। कई जने पाए गए हैं वो ऐसे कोर्सेज कर रहे हैं जिन्हें वो कभी करना नहीं चाहते थे, वो अपने पेरेंट्स के प्रेशर्स में, अपने रिलेटिव के कंपैरिजन के डर से वो कोर्सेज कर रहे हैं, जैसे CA, LLB, MBA, डॉक्टरी, ये सभी कर रहे हैं।
wanted to please their parents, they wanted to please ourselves, they wanted to happy their parents, that's why they were doing this. बट लुई से कहती है मेरी फिलोसफी के अनुसार जो भी लाइफ बहुत सिंपल है, जो हम बाहर देंगे वही हमें मिलेगा, हमें खुद की रिस्पेक्ट करेंगे तभी हमें बाहर से रिस्पेक्ट मिलेगी, हम खुद से प्यार करेंगे तभी हमें बाहर से प्यार मिलेगा, हमारा पॉइंट ऑफ पावर प्रेजेंट मोमेंट में ही है, सबसे पहले हमें खुद से प्यार करना चाहिए। सेल्फ लव, लव योर सेल्फ। लव से ना आप अपने आप को हील कर सकते हो। लव एक मिरेकल क्योर है जिससे आप कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हो। लव बहुत खूबसूरत चीज़ है। लव का असली मतलब है खुद को रिस्पेक्ट करना, खुद की हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल फील करना, अपनी बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, एवरीथिंग अबाउट यू, यू फील ग्रेटफुल एंड लव अबाउट योर सेल्फ इज रियल लव एंड रियल सेल्फ लव। प्यार, जब आप प्यार में होते हो ना, आपको सारी चीज़ें अच्छी लगती है, आसपास के लोग अच्छे लगते हैं, आसपास की चीज़ें अच्छी लगती है, आज आसपास के बर्ड्स, एनिमल्स, ट्रीज, प्लांट्स, फ्लावर, आपको सभी चीज़ अच्छी लगती है, आपको नॉलेज अच्छी लगती है, आसपास के आपको लोग ज़्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं, आपको ये ऐसा लगता है पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद कर रहा है। जब आप प्यार में नहीं होते ना, आपको आसपास की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, आप हर वक्त चिड़चिड़े, गुस्से में और अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हो, आपको आपकी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, आप अपने अंदर ही इतने सारे डाउट्स निकाल लेते हो ना भी। जब आप अपने आप से प्यार नहीं करते, जब आप अपने आप से प्यार नहीं करते, आप ये फील करते हो भी आपसे कोई भी प्यार नहीं करता, आप कोई भी काम टाइम पे नहीं कर सकते, आपको कोई प्यार करने वाले पार्टनर नहीं मिलते, आपके पार्टनर आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आप बहुत ज़्यादा गरीब हो, आप पे बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, ये सारे काम होते हैं जब हम अपने आप से प्यार नहीं करते। एक बार लुईस हे के पास एक क्लाइंट आई, उनका एक चाइल्डहुड फियर लुईस हे ने रिमूव करा दिया था। तो अगले दिन जब वो सुबह उठी तो ना उन्होंने ना ग्लासेस में ना उन्हें कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। जैसे ही उन्होंने अपना ग्लासेस उतारे और उन्हें बहुत अच्छे से सब कुछ दिखाई दे रहा, तो वो लुईस हे के पास आई और शी सेड आई डोंट बिलीव इट, मैं इसमें विश्वास नहीं करती कि कैसे हो गया, ये चमत्कार कैसे हो गया, मेरा चश्मा कैसे उतर गया। उन्होंने इस बात पे बिलीव ही नहीं किया, वो पूरा दिन इस बात को रिपीट करती रही, आई डोंट बिलीव इट, भी मेरा चश्मा उतर गया, मैं इस बात में बिल्कुल बिलीव नहीं कर रही, मिरेकल कैसे हो गया मेरे साथ। उन्होंने पूरा दिन अपने माइंड को यही दिया। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर कुछ सुन रहा है, जो हम फील कर रहे हैं उसमें वो बिलीव कर रहा है। तो उनके सबकॉन्शियस माइंड ने ये बात मान ली और नेक्स्ट डे उन्होंने दोबारा चश्मा पहन लिया। हमें अपने आप को ग्रेटफुल फील करना चाहिए, हमें अपने लिए अच्छा फील करना चाहिए, यही सबसे बड़ी कुंजी है। ऐसे एक दो और एग्जाम्पल देते हैं लुई से। जब हमारी मैरिज काम नहीं करती या किसी का डिवोर्स हो जाता है तो वो सोचता है भी मैं तो एक फेलियर हूँ, ये हमारी गलत सोच है। जब हमारी बॉडी, जैसे हम मैगजीन्स में देते हैं, उनके साथ मैच नहीं करती तो हम अपने आप को इंफीरियर फील करते हैं, हम अपने आप को अच्छा फील नहीं करते। जब हम कोई सेल नहीं कर पाते या कोई हमसे ज़्यादा अच्छी सेल करता है मार्केट में, तब हम अपने आप को बोलते हैं आई एम नॉट गुड इनफ। जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन हमारे लिए ठीक नहीं निकलता तो हम बोलते हैं भी मैं तो गलत हूँ, मैं कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, मैं आज के बाद कोई भी डिसीजन नहीं लूँगा। क्या आपने अपनी सेल्फ वर्थ पहचानी? क्या आपके अंदर सेल्फ वर्थ कम है? आपको मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, क्या उसके अंदर कोई कमी होती है? वो परफेक्ट होता है। जब बच्चे के आसपास सब कुछ सही होता है, वो बहुत अच्छा महसूस करता है। जब बच्चा खुश होता है ना, उसके आसपास सब भी खुश हो जाते हैं। और जब बच्चा गुस्सा हो जाए ना, पूरे नेबर को पता चल जाता है आज तो बच्चा गुस्से में है। और बच्चे के आसपास के लोग उससे यदि प्यार करते हैं तो बच्चा बहुत लंबा जीता है। यदि आसपास के लोग उससे नफरत करते हैं तो बच्चा मर जाता है। ऐसे ही हम हैं, यदि हमारे आसपास के लोग हमसे प्यार करते हैं, हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, और यदि हम अपनी खुद भी अपने प्यार करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं, तभी हम लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं। अब लुई से हमें एक मिरर एक्सरसाइज बताती है भी हमें एक छोटा मिरर लेना है और उसमें हमें खुद को देखना और बोलना है आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ जैसी भी अभी मैं हूँ, जैसी भी अभी मैं हूँ। ये अफर्मेशन आपको हर वक्त मिरर में देख के बोलनी है। काफी लोगों को तो ना ये मिरर में देख के अपने आप को ये अफर्मेशन बोलना भी बहुत मुश्किल काम लगता है। कई जनों ने तो लुई से के सामने मिरर को ही तोड़ दिया भी वो अपने आप से नजरें तक नहीं मिला सकते। आपकी को अपने आप के को मिरर में देखना है, अपने आप से नजरें मिलानी है और कहना आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। मैं अपने आप से को प्यार और एक्सेप्ट करती हूँ जैसे भी मैं हूँ। हमारी रियल प्रॉब्लम क्या है? लोगों को पता ही नहीं हमारी रियल प्रॉब्लम क्या है।
किसी को लगता है मेरी लुक अच्छी नहीं है, वो मेरे लिए प्रॉब्लम है। किसी को लगता है मेरा वेट ज़्यादा है, वो मेरे लिए प्रॉब्लम है। किसी के लिए कुछ प्रॉब्लम है, किसी के लिए कुछ प्रॉब्लम है, बट हम ये रियल प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारी प्रॉब्लम है, क्या वो हमारी असली प्रॉब्लम है या ऐसे ही हमने किसी प्रॉब्लम को असली प्रॉब्लम मान लिया है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसके लिए ओवरवेट। क्या आप ओवरवेट हो? नहीं, तो अच्छी बात है। यदि है तो ये आपके लिए दोस्तों। ओवरवेट में हमारी एनर्जी, हम पूरा टाइम अपनी सारी एनर्जी को वेट लूज करने में डाल देते हैं। हम सालों साल लड़ते रहते हैं अपने फैट को रिड्यूस करने में, अपने वेट को रिड्यूस करने के लिए। इसके लिए हम जिम जाते हैं, डाइटिंग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमारा वेट कम नहीं होता। क्यों कम नहीं होता? बिकॉज आवर आउटर थॉट्स इफेक्ट, जो हमारे आउटर इफेक्ट्स है ना, वो सारा इनर थॉट्स की वजह से है, इनर प्रॉब्लम्स है। हमारी इनर प्रॉब्लम क्या है? हम अपने आप में बहुत डरे हुए हैं। हमारी मेन प्रॉब्लम यही है, हम बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, हम प्रोटेक्टेड फील नहीं करते। हर वक्त हम अपने आप को गिल्टी महसूस करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, हमेशा ये कहते रहते हैं मैं गुड इनफ नहीं हूँ, मेरे साथ जितनी भी प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ ओवरवेट। सभी मुझे इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं मैं ओवरवेट हूँ। मैं कुछ भी अच्छा काम कर लेती हूँ, किसी को वो दिखता ही नहीं है, सबको सिर्फ ये दिखता है मैं ओवरवेट। तो ये हमारी मेन प्रॉब्लम ये है, बिकॉज हम फील करते हैं हम गुड इनफ नहीं है। हम सालों साल डाइटिंग करते हैं, फिर भी हमारा वेट सेम उसी पे आ जाता है। तो ये सेम सिचुएशन को डील करते करते हम इतना थक जाते हैं कि ये हमारी रियल प्रॉब्लम है। इसे सॉल्व करने के लिए लुई से कहते हैं इस इशू को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो और रियल प्रॉब्लम पे फेस। रियल प्रॉब्लम क्या है? हम अपने आप की वर्थ को नहीं जानते, हम अपने आप से प्यार नहीं, हम अपने आप की केयर नहीं करते। सबसे पहले हमें अपने आप को सिक्योर्ड फील कराना है, अपने आप को प्रोटेक्टेड फील कराना है, अपने आप को गुड इनफ फील कराना है, अपने आप से प्यार करना है। द मेन प्रॉब्लम इज सेल्फ हेटेड। हम अपने आप से ही सेल्फ हेट कर रहे हैं, तो हमें इसको क्योर करना है। The real problem is not loving ourselves. Self-hatred is a real problem. To solve these issues, you have to learn self-love. Love yourself. Accept yourself as the way you are. Is solve your all the problems. Your overweight problem, your any kind of pain can solve by this. Start affirming, I love and accept myself exactly the way I am. मैं अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ एंड प्यार करती हूँ जैसी भी मैं हूँ। मैं अपने आप से पूरी तरह एक्सेप्ट करती हूँ, प्यार करती हूँ जैसी भी मैं हूँ। आपको ये अफर्मेशन दिन में कई बार करनी है मिरर के सामने, और मिरर एक्सरसाइज आप प्लीज जरूर करो और इसके आप मिरेकल चेंजेस अपनी लाइफ में देखोगे। पास्ट के पास हमसे ज्यादा पावर नहीं, हम ज्यादा पावरफुल हैं। चैप्टर 3 ऑफ यू कैन हील योर लाइफ बाय लुई से वेयर डज इट कम फ्रॉम। हमारे जितने भी लिमिटेड बिलीव्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, वो कहाँ से आए हैं, आज हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। हमने पिछले चैप्टर में ये देख लिया था हमारे कौन से रियल प्रॉब्लम है। भी हम अपने आप को गुड इनफ नहीं समझते, हम अपने आप से प्यार नहीं करते, हम अपने आप को वर्थी नहीं समझते, हम अपने आप को डिजर्विंग नहीं समझते प्यार के, मनी के, हेल्थ के, वेल्थ के। जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, हमें ना हर चीज परफेक्ट दिखती है, हम अपने आप को परफेक्ट फील करते हैं। बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमें ना सारी जगह प्रॉब्लम्स दिखने लग जाती है। हम अपने आप से प्यार नहीं करते, हम अपने आप को डिजर्विंग नहीं समझते, और हम इसको फील करते जाते हैं। जो बंदा अपने आप से सबसे ज्यादा प्यार करता है ना, उसके साथ सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा होता है। वो अपने आप से और भी ज्यादा प्यार करना शुरू कर देता है। आपने कभी रोज को देखा है? वो परफेक्ट होता है। स्टार्टिंग जब वो छोटा सा बर्ड होता है और एंडिंग तक, जब तक उसकी एक भी पेटल ना गिर जाए, वो तब तक ब्यूटीफुल होता है। जो फ्लावर है वो हमेशा ब्यूटीफुल होता है, परफेक्ट होता है और हमेशा चेंज होते रहता है। वैसे ही हम हैं, वी आर ऑलवेज परफेक्ट, ब्यूटीफुल है और हम हमेशा चेंज होते रहते हैं। हम अपना हमेशा बेस्ट करते हैं। कैसे? हमारी अवेयरनेस से, हमारी नॉलेज से, हमारी अंडरस्टैंडिंग से हम अपना बेस्ट करते हैं। मेंटल हाउस क्लीनिंग। अब हम अपने पास्ट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे हमारे ओल्ड बिलीव्स, नेगेटिव थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं। इस क्लींजिंग प्रोसेस काफी पर्सन के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल भी होता है और कईयों के लिए बहुत ज्यादा मददगार भी होता है। कभी आपने अपना कमरा क्लीन किया है? जब आप अपना कमरा क्लीन करते हो तब आप सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हो, क्या चीज कहाँ रखी हुई है, फिर आप उसे क्लीन करना शुरू करते हो। जब आप उसे ऑब्जर्व करते हो तो काफी चीज आपको आपकी पसंद की, जिससे आप बहुत प्यार करते हो, वो मिलती है। आप उसे अच्छे से क्लीन करते हो और उसे और सुंदर तरीके से अपने रूम में रखते हो। और फिर आपको ऐसी कई चीजें मिलती है जिसको रिपेयर की जरूरत होती है, आप उसे रिपेयर कराना याद रखते हो और उसे रिपेयर भी कराते हो। थर्ड, आपको ऐसी चीजें मिलती हैं जो आपके लिए अब वेस्ट है, जैसे ओल्ड मैगजीन, ओल्ड शूज,
जो आप यूज नहीं करते, आप उसे फेंक देते हो। क्या आप उसे फेंकते वक्त ये सोचते हो भी ये मेरे पास क्यों है, मैं इसे क्यों फेंकूं? आप उसे फेंक देते हो विदाउट डिस्टर्बिंग योर माइंड, राइट ना? ऐसे ही अब आपको अपने माइंड की क्लींजिंग करनी है और आपको देखने हैं ये ओल्ड बिलीव्स जो आपके माइंड में है ये कहाँ से आए हैं। क्या ये अब आपके लिए अच्छे हैं तो उसे यूज करें, यदि वो आपके लिए अच्छे नहीं है तो उसे डस्टबिन में डाल दें, उसके लिए परेशान ना हो। अब हम कुछ अपने लिमिटेड बिलीफ देखेंगे वो कहाँ से आए हैं। फर्स्ट लिमिटेड बिलीव्स, आई एम नॉट गुड इनफ। ये कहाँ से आया है? मेरे पापा ने कहा भी मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं कोई भी बिजनेस करता हूँ उसमें मैं फेल हो जाता हूँ और वो सारे पैसे मेरे पापा को पे करना पड़ता है, इससे मुझे लगता है भी मैं गुड इनफ नहीं हूँ। सेकंड लिमिटेड बिलीफ, सेल्फ लव का ना होना। ये कहाँ से आया है? जब आप अपने पापा का अप्रूवल, हर चीज में अप्रूवल चाहते हो। एक लड़की को ना हर वक्त अपने पापा का अप्रूवल चाहिए होता था भी मैं कैसी लग रही हूँ, उसमें वो उनके डैड बताएं। वो उनके डैड उन्हें हर वक्त क्रिटिसाइज करते थे जिसकी वजह से उन्हें लगता था भी वो डिजर्विंग ही नहीं है लव की। थर्ड लिमिटेड बिलीफ, लाइफ इज वेरी डेंजरस। कहाँ से आया? मेरे पापा ने कहा भी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, तो ना उसे ना हमेशा डर लगता था बाहर निकलने से, नए दोस्त बनाने से। जब वो खुश हो जाती थी ना वो डर जाती थी भी मेरे से ये खुशी दूर ना हो जाए, तो वो हंसती भी नहीं थी। अब एक एक्सरसाइज बताते हैं, नेगेटिव मैसेज। हमने पहले भी काफी एक्सरसाइज की हैं, आई शूड, मिरर एक्सरसाइज। नाउ द न्यू एक्सरसाइज वाज नेगेटिव मैसेज। आपको ना एक शीट लेनी है, वाइट शीट, उस पे ना आपको ना सारे मैसेज लिखने हैं जो भी आपको रिसीव्ड हुए हैं जो नेगेटिव है, आपके पेरेंट्स की ओर से, आपके फ्रेंड्स, या कोई भी नेगेटिव बिलीफ जो आपने सुना हो। जैसे कि जब आपने मनी के बारे में कोई नेगेटिव बिलीफ सुना हो, आपने कोई अपनी बॉडी के बारे में कोई नेगेटिव पॉइंट सुना है, नेगेटिव थॉट सुना है, वो लिखना है। हमने यदि आपको किसी ने रिलेशनशिप के लिए कोई नेगेटिव थिंक बताई है वो लिखना है। आपके टैलेंट से रिलेटेड आपने कभी नेगेटिव थिंक सुनी है, आपको वो लिखना है। अपने जितने भी लिमिटेड बिलीफ है, नेगेटिव थिंग्स है, आपको वो सारा कुछ उसमें लिखना है जो भी आपने सुना हुआ है। फिर आपको सेकंड शीट पे ये लिखना है आपने वो बिलीफ किससे सुना है, किसी रिलेटिव से, टीचर से, फ्रेंड से, अथॉरिटी फिगर से, या किसी पंडित से या स्पिरिचुअल टीचर से सुना है। फिर आपको अवेयर होके देखना है आपकी बॉडी में ये सारे थॉट से क्या हो रहा है। फिर आपको वो सभी बिलीफ को अपने सबकॉन्शियस माइंड से रिमूव करना है जो आपको यू आर नॉट गुड इनफ, आपको जो ये फील करा रहा है, आपको वो सभी बिलीफ रिमूव कराने हैं। सीइंग योरसेल्फ एज अ चाइल्ड, अपने आप को एक छोटे बच्चे की तरह देखो। जब आप ना एक छोटा बच्चा हो 3 साल का और आप और कोई आपसे बड़ा उस पर बहुत जोर से चिल्ला रहा है, उसे डांट रहा है, उसे बोल रहा है भी तू कुछ भी नहीं कर सकता, तुझे कुछ भी करना नहीं आता, तू अच्छा नहीं दिखता, तुझ में ये कमी है, उसको 1-2 बार आपने थप्पड़ भी मार दिया, वो बेचारा छोटा बच्चा डर के एक कोने में बैठ गया। वो रो रहा है, बहुत जोर जोर से रो रहा है, उसे आपको चुप कराना चाहिए। ये हमारा एक तरीका है बच्चे को समझाने का। और दूसरा तरीका ये है, वही 3 साल के बच्चे को आप प्यार से बोलो भी हम आपकी कितनी केयर करते हैं, हम आपको कितनी टेक केयर करते हैं, आपको देखते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपकी हर चीज़ को हम पूरी करते हैं। वो बच्चा धीरे धीरे अपने आप को ब्राइट, क्लेवर फील करेगा, वो अपने आप से प्यार करेगा, वो अपनी मिस्टेक से लर्न करना सीखेगा। उसे आप जब ये कहते हो ना हम तेरे साथ हर वक्त है चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड और सिक्योर्ड फील करेगा, वो अपने पोटेंशियल का पूरा यूज़ करेगा। हमारे अंदर भी ना 3 साल का एक बच्चा हर वक्त रहता है जिसपे हम कितनी बार चिल्लाते हैं, कितनी बार उसको धिक्कारते हैं, उसको ब्लेम करते हैं, उसे गिल्ट करते हैं और कई बार तो हम थप्पड़ तक लगा देते हैं अपने आप को। तो हम अपनी छोटे बच्चे को प्यार से ट्रीट करेंगे तो वो बहुत जल्दी वर्क करेगा और ये हमारे लिए काम करेगा। जब हमारे ऐसे दोस्त हो जो हमें क्रिटिसाइज करते हो, या ऐसे कोई पर्सन हमारे आसपास है जो हमें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता है, हम उसके साथ बात करना पसंद नहीं करते। सेम लाइक डैट, इफ यू क्रिटिसाइज योरसेल्फ, बार बार आप अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो आपको अपनी ही कंपनी अच्छी नहीं लगेगी। और आजकल लोगों के साथ यही हो रहा है, लोगों को अपनी ही कंपनी अच्छी नहीं लगती बिकॉज दे क्रिटिसाइज देमसेल्फ, दे क्रिटिसाइज आवरसेल्फ अ लॉट। You have to love yourself and respect yourself. Your foremost priority is to love yourself. जब हमें ये बात पता लगी भी हम एक छोटे बच्चे की तरह हमें अपने आप को डांटना फटकारना नहीं चाहिए, सेम फिर हम ना क्या करना शुरू कर देते हैं, हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। ब्लेम किसको करते हैं? पेरेंट्स को भी। पेरेंट्स ने हमें ये नहीं सिखाया, बट हम अपने पेरेंट्स को, फैमिली को ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज वी ऑल आर विक्टिम्स ऑफ विक्टिम्स।
यदि हमारे पेरेंट्स हमें ज़्यादा डांटते हैं, फटकारते हैं, कभी आपने उनके पास बैठ के उनसे पूछा भी उनके साथ ऐसा क्या हुआ है भी जो वो वैसे क्रीपी, क्रिटिसाइजिंग, हर वक्त एंगर मोड में रहते हैं? क्यों वो प्यार करना नहीं जानते? कभी आपने जाना है? कभी आपने अपने पेरेंट्स से पूछा भी उनका चाइल्डहुड कैसा है? 10 साल से छोटे थे, उनके साथ कैसा बिहेवियर होता था? दैट्स वाई दे वर टॉकिंग टू यू लाइक दैट। वो अपनी नॉलेज और अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी अवेयरनेस से हमारे साथ अच्छा बिहेव ही कर रहे हैं, बट समटाइम्स इट नॉट गुड फॉर आवर सेल्फ। लुइसे मानती है कि हम अपने पेरेंट्स को खुद चूज करते हैं, क्योंकि हम एक जर्नी पे आए हुए हैं, कुछ ना कुछ न्यू सीखने आए हैं, इसीलिए हम अपने पसंद के पेरेंट्स को चूज करते हैं। हम अपने बिलीव्स काफ़ी चीज़ों को देख के बना लेते हैं। कई बार हम अपने बिलीव्स एडवर्टाइजमेंट को देख के बना लेते हैं, टेलीविज़न पे देख के बना लेते हैं, या हमारे कोई फेमस आइडल है उनको देख के हम अपने आइडियोलॉजी बना लेते हैं। बट आपको अपने बिलीव्स को बनाते वक्त बहुत ध्यान रखना चाहिए भी आप कैसे बिलीव्स बना रहे हो। जितने भी आपके नेगेटिव बिलीव्स है उसको आपको ओवरकम करना चाहिए। लुइसे कहती है ये वर्ल्ड पूरी तरह से परफेक्ट है, वोल है, कंप्लीट है। हमारे पास पे कोई पावर नहीं है, हम ज़्यादा पावरफुल हैं। हमें पूरे मन से नई चीज़ों को लर्न करना चाहिए और नए चेंजेस के लिए तैयार होना चाहिए। हमें पास्ट को भुला देना चाहिए, नए रास्ते पे चलने के लिए पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। हमें अपना मेंटल रूम क्लीन करना चाहिए, उसमें नए थॉट्स लाने चाहिए जो हमारे लिए बहुत अच्छे हों। हमें पता होना चाहिए हमारे लिए क्या मैटर करता है और कहाँ से हमें स्टार्ट करना है। सबसे छोटे छोटे स्टेप्स लो, इजीएस्ट स्टेप लो, अपने रूम को क्लीन करो, अपने थॉट्स को क्लीन करो। और आपको ना ये सारी रूम क्लीन करना, थॉट्स क्लीन करना आपको एक एडवेंचर थ्रिल देगा, आपको मज़ा आने लग जाएगा ये सब कुछ करते वक्त। आप आप अपने मन से अपने आप को बहुत केयर करोगे, फ्री महसूस करोगे, प्यार करोगे। सबसे बड़ी कुंजी है सेल्फ लव। लव योरसेल्फ, एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर राइट नाउ गाइस। ट्रूथ इज द अनचेंजेबल पार्ट ऑफ मी। चैप्टर 4, इज इट ट्रू? क्या ये सच है? जब भी हम ये क्वेश्चन पूछते हैं क्या ये सच है, हमारे आंसर 2 होते हैं, यस और नो। यदि यस है क्या आप उसमें पूरी तरह से बिलीव करते हैं, और नो क्या आप इसमें क्यों नहीं बिलीव करते भी ये सच नहीं है। जब आपके सामने एक पानी का हाफ गिलास है तो आपको कभी ये दिखेगा ये हाफ फील्ड है, कभी ये दिखेगा ये हाफ खाली है। इस पे आप मिलियंस ऑफ थॉट सोच सकते हो। हम ज़्यादातर वही थॉट सोचते हैं जैसे हमारे पेरेंट्स सोचते थे, लेकिन वो कोई लॉ नहीं है, हमें उनकी तरह ही सोचना है। हम अपनी थॉट को चेंज कर सकते हैं। जो थॉट आप चूज करोगे, बिलीव करोगे, वो ही आपकी रियलिटी बनेगी। आपके थॉट्स अलग होते हैं और मेरे थॉट्स अलग होते हैं, तब भी हमारी लाइफ के एक्सपीरियंस डिफरेंट होते हैं। अब हम अपने थॉट को एग्जामिन करेंगे भी हमारे थॉट कैसे हैं। क्या आप अपने आप को अनवर्थी फील करते हो इतनी लग्जरी लाइफ के लिए, या इतने कंफर्ट आपको जो मिल रहा है उसके लिए अनवर्थी फील करते हो, तो आपकी लाइफ में 101% डिजास्टर आएगा। फाइनेंशियली आपको फाइनेंशियली डेट होएगा, आप ये फील कर रहे हो इसलिए आ रहा है। क्या आप अपने आप को अनवर्थी फील करते हो प्यार के लिए? क्या आपसे कोई प्यार नहीं करता, आपको कोई नहीं मिलता आपसे प्यार करने के लिए, तो आपकी लाइफ में प्यार नहीं होता। ये भी एक आपकी लाइफ का कोई भी रिलेशनशिप आपको प्यार देने वाला नहीं होता। ये भी हमारा एक बिलीफ होता है। क्या आपकी हेल्थ पुअर है? ये बिलीफ होगा आपका भी हमारी लाइफ, हमारे घर में ना ये खानदानी बीमारी है, ये ठीक नहीं हो सकते इसलिए मैं बीमार हूँ। ये आपका बिलीफ बना हुआ है, तभी आपको वो बीमारी है। लुइस ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम्स बताती हैं। प्रॉब्लम्स बता रही हूँ। पहली प्रॉब्लम ये है फाइनेंशियल डिसास्टर। हमारे पास फाइनेंशियली इतनी तंगी क्यों है? उसका बिलीफ है अभी आप फाइनेंशियल मनी के लिए अच्छा फील नहीं करते, मनी को डिजर्व वाली फीलिंग आपके पास नहीं है, आप वर्थी फील नहीं करते इतनी मनी होने के लिए। दूसरा, नो फ्रेंड्स, आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है। आपका ये बिलीफ होगा भी नोबडी लव्स यू, कोई आपसे प्यार नहीं करता, कोई आपकी केयर नहीं करता। थर्ड, प्रॉब्लम विद वर्क, आपको अपने काम में मज़ा नहीं आता, आपको अपना काम पसंद नहीं है, तब आपको ये फील होता होगा, आपका ये बिलीफ होगा आई एम नॉट गुड इनफ, लोग मुझसे अच्छे हैं, लोग मुझसे अच्छा काम करते हैं। फोर्थ ये है, आप ऑलवेज प्लीजिंग अदर, आप हमेशा दूसरों की चापलूसी में लगे रहते हो, दूसरों की सेवा में लगे रहते हो। आपका ये बिलीफ होता है भी आपको कोई भी प्यार नहीं करता, यू नेवर गेट माई वे, आपको आपके तरीके से कोई ट्रीट नहीं करता। आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना, वो सारी आपकी सोच की वजह से है, आपके थॉट पैटर्न्स की वजह से है, जिसे हम चेंज कर सकते हैं। आपने अपनी सोच को चेंज करा, आप अपने थॉट्स को भी चेंज कर सकते हो। आप अपनी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम से लड़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, ये सारे आपके इनर थॉट की वजह से है। यदि आपने इनर बिलीव्स को सही कर लिया, आप अपनी लाइफ के सभी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो।
लुई इसमें 101% बिलीव करती है। जो थॉट आप अभी सोच रहे हो वही आपकी करंट रियलिटी बना रही है। ये बुक इस तरीके से क्रिएट गई है जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन से थॉट से आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। तो आप अपने आप से क्वेश्चन करें, ये कौन से थॉट है जो मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। आपको ये क्वेश्चन अपने इनर इंटेलिजेंस से करना है और एक पेपर पे आपको ये सारे लाइंस लिखनी है जो जो आपके अंदर थॉट्स चल रहे हैं। देन आपको वो बिलीफ्स देखने हैं और उसमें देखना है कौन से बिलीफ आपने अपने चाइल्डहुड में सीखे हैं। जब हम बड़े होते हैं ना, हम काफ़ी चीज़ें अपने बड़ों से सीख लेते हैं, कुछ तो वो पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव। तो हमें वो देखना है भी कौन से हमारे बिलीफ अब हमारे लिए अच्छे हैं, कौन से बिलीफ अब हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। जैसे बचपन में ये बिलीफ बहुत बोला जाता है, डोंट ट्रस्ट स्ट्रेंजर, किसी अनजान से बात नहीं करनी चाहिए, डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। ये छोटे बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन जब हम एडल्ट हो चुके हैं, हम इतने बड़े हो चुके हैं, अब हमें बिजनेस करना होता है, हमें अपनी जॉब के लिए न्यू पर्सन से मिलना पड़ता है, न्यू क्लाइंट से मिलना पड़ता है। तो उसमें हम यदि किसी को ट्रस्ट नहीं करेंगे तो हम अपना बिजनेस कैसे चलाएंगे, कैसे हम अपनी जॉब करेंगे। जब हम बड़े हो जाते हैं हमारे लिए ये बिलीफ बिल्कुल गलत साबित होता है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। फिर आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए, क्या ये बिलीफ मेरे लिए ठीक है? यदि ठीक है तो इसे रखो, यदि ये बिलीफ आपके लिए गलत है उसको वहीं पे खत्म कर दो। जैसे लोग ये बिलीव करते हैं बॉयज रोते नहीं हैं, गर्ल्स ट्री को क्लाइंब नहीं कर सकती, ये सारे बिलीव्स दुनिया के द्वारा क्रिएट किए गए हैं। क्या आप इसको मानते हैं? क्या ये आपके लिए ठीक है? आपको ये देख के उसे बिलीफ को अपने पास रखना है और उसे छोड़ना है, ये आप पे डिपेंड करता है। बी पीपल चीट्स यू, डोंट गो आउट एट नाइट। यदि आप रात को नाइट शिफ्ट कर रहे हो और आप रात को बाहर ना निकलो तो आप अपना काम कर सकते हो? क्या ये बिलीफ आपको सर्व कर रहा है? आपको ये क्वेश्चन अपने आप से करना है। आपके ऐसे बिलीव होने चाहिए जो आपको सर्व करे। पीपल आर सो फ्रेंडली टू मी, लव इज एवरीवेयर, आई ऑलवेज गेट वट एवर आई नीडेड। क्या आपके चाइल्डहुड में आपको ये फील हुआ है कोई आपसे प्यार नहीं करता, आप लोनली हो, आपको कोई समझता नहीं है? ये सारी आपकी चाइल्डहुड की वजह से है। आपने जब आपकी फैमिली ने आपको ये फील कराया यू आर नॉट गुड इनफ, ये सारे आपके नेगेटिव बिलीफ हैं। क्या ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं? अब लुई से एक क्लाइंट की स्टोरी बताते हैं। उनके पास एक क्लाइंट आई जो बिलीव करती थी भी उनके साथ जो भी होता है ना सब कुछ गलत होता है और लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, सब उसकी लाइफ में गलत ही होता जा रहा है। वो टेबल टेनिस खेलती थी, उन्हें ना एक दिन चोट लगी और वो चोट ठीक ही नहीं होके दी। वो इतने डॉक्टर्स के पास गई, उसको दिखाया, वो चोट डे बाय डे और वर्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा खराब होती गई उनकी लाइफ। और उनके पास एक और क्लाइंट आए जो उनका बेटा ना चल नहीं सकता था, तो उसके पापा प्रीचर थे, मतलब कि टीचिंग देते थे, टीचर थे। उन्होंने उसे सिखाया भी तुझे इस बात पे बिलीव ही नहीं करना भी तू नहीं चल सकता, तू चल सकता है, तू बिल्कुल कैपेबल है चलने के लिए। विद इन फ्यू मंथ्स ही कैन रन। तो हमें इस दोनों स्टोरी से ये फील होता है जो हमारे बिलीव्स होते हैं वही हमारी रियलिटी बनाते हैं। यदि हम जो बिलीव करेंगे, जो थॉट हम चूज करेंगे वही हमारी रियलिटी बना रही है। इफ़ यू बिलीव इट, इट सीम्स ट्रू। यदि आप इसे बिलीव करोगे भी ये आपके लिए ट्रू है, वो आपके लिए ट्रू बनती है। क्या आप उन लोगों में से हैं जो बिलीव करता है अभी बारिश वाला दिन अच्छा दिन नहीं होता, उस दिन सारी मेरा बहुत बेकार दिन जाता है? तो आपके लिए 100% बारिश वाला दिन हमेशा बेकार जाएगा। इफ़ यू बिलीव बारिश वाला दिन बहुत सुंदर होता है, बहुत रोमांटिक होता है, इसमें डांस करो, अच्छे गाने सुनो, अच्छा खाना खाओ, तो आपका दिन बहुत अच्छा जाता है। ये सारी आपके थॉट पे डिपेंड करती है। यदि आप चाहते हो आपकी लाइफ जॉयफुल हो तो आपको जॉयफुल थॉट सोचने चाहिए। यदि आप चाहते हो आपकी लाइफ प्रॉस्पेरस हो तो आपको प्रॉस्पेरस वाले थॉट्स सोचने चाहिए, अबंडेंट सोच सोचनी चाहिए। यदि आप चाहते हो आपके पास लविंग लाइफ हो तो आपको लव के बारे में सोचना चाहिए। इफ whatever you want in your life, think about it, choose to believe about it, your thought become your reality very soon. Each moment is a new beginning. ब्रह्मांड की पूरी शक्ति प्रेजेंट मोमेंट में है और हमारी भी पूरी शक्ति प्रेजेंट मोमेंट में है। जब हम चेंज को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं ना, वो आ जाता है, वो अपनी प्लेस पे आएगा, राइट हेयर राइट नाउ इन योर माइंड। ये कोई मतलब नहीं रखता भी आपके लाइफ में कब से नेगेटिव पैटर्न चल रहा है, इलनेस चल रही है, पुअर रिलेशनशिप है, लैक ऑफ फाइनेंस है, सेल्फ हेट्रेट है। आप इसे शिफ्ट कर सकते हो राइट नाउ। आपको अपने पुराने थॉट को छोड़ के नए थॉट को अपनाने हैं जो आपको सर्व करे। हमेशा ये बात ध्यान रखो, जो आप सोचोगे वही आपकी रियलिटी बनेगी। आपकी सोच में इतनी शक्ति है, वो आपकी सोच में इतनी शक्ति है, वो आपकी पूरी दुनिया क्रिएट करता है। जितने भी आपके पास थॉट है ना, उसको आपको बुलाना होगा
और नए थॉट को चूज करके बिलीव करना होगा, भी वो ही आपकी रियलिटी क्रिएट कर रही है। जिस दिन से आपने नए थॉट जो आपको सर्व करते हैं उसे बिलीव करना शुरू कर दिया, उससे नेक्स्ट मोमेंट और नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर क्रिएट हो रहा है। लुइसे अपनी एक्सपीरियंस से हमें ये बता रही हैं, हमारी थॉट से हमारी लाइफ क्रिएट होती है। हम ही पावरफुल है अपने वर्ल्ड में, हमारी ही सोच से हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में ही बहुत पावर है। हमारा हर क्षण एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत को बता रहा है। इज इट ट्रू? एक मिनट रुको और देखो आप कौन सी सोच रहे हो। क्या वो अच्छी है या नेगेटिव है? क्या आप कौन से थॉट सोच रहे हो? अच्छे सोच रहे हो तो उसे सोचते रहो। यदि आप नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव थॉट में आप डर रहे हो, आप वरी कर रहे हो, आप एंगर कर रहे हो, तो ये सभी नेगेटिव थॉट है। तो इसे सेंटेंस को कंप्लीट भी ना होने दो और अपने आप को बोलो कट कट कट, या आप बोल सकते हो आउट। इमेजिन करो आप एक बुफे में गए हो और वहाँ पे इतना डिलीशियस फूड है। वो डिलीशियस फूड की जगह आप देखो डिलीशियस थॉट्स है, जो अच्छे थॉट्स है वो रखे हुए हैं। आप उसमें से कौन से थॉट चूज करो? आप वही थॉट चूज करोगे जो आपके लिए अच्छे हैं, या आप वो वाली फूड, वो वाली चीज चुनोगे जो आपके लिए, आपके स्टमक के लिए अच्छी नहीं है? तो आप हमेशा अच्छे थॉट ही चूज करोगे। हमेशा अपने ध्यान में ये रखें, जो हमारी सोच है ना, वही हमारे मोस्टली प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, पेन को क्रिएट करता है। यदि हमने अपनी प्रॉब्लम और पे सोचना बंद कर दिया ना, हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। लुइसे कहती हैं, हमारे स्कूल में हमें ये नहीं सिखाता हमारे थॉट्स कैसे वर्क करते हैं। हमारे स्कूल में हमें ये नहीं सिखाते हमारा माइंड कैसे वर्क करता है। ये नहीं सिखाते फाइनेंस कैसे हैंडल करने चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होती है, कैसे अच्छा पेरेंट्स बनने चाहिए, कैसे अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहिए, कैसे अपनी सेल्फ एक्सटीम, सेल्फ वर्थ बना के रखनी चाहिए। हमें ये सारी चीजें हमारे स्कूल में नहीं सिखाते, ये हमें खुद सीखना पड़ता है। आप इमेजिन करें यदि ये सब आपके स्कूल में सिखाने लग जाए तो हम कितना खुश रहना शुरू कर देंगे। हम रिच होएंगे, हम वेल्दी होएंगे, हम हेल्दी होएंगे, हमारे अच्छे रिलेशनशिप होएंगे, हम अपने करियर में सक्सेसफुल होंगे। तो हमें अपनी सेल्फ वर्थ, अपने बिलीफ, थॉट्स को चेंज करना है और ऐसी थॉट्स को और बिलीव करना है जो हमें सर्व करे, जो हमारे लिए अब अच्छे हों। लुइसे कहती हैं, ये पूरा वर्ल्ड परफेक्ट है, वोल है, कंप्लीट है। जो थॉट आज से मैं बिगिन कर रही हूँ चूज करना, मेरे लिए वो परफेक्ट है, वोल है, कंप्लीट है। मैं हमेशा से परफेक्ट हूँ, वोल हूँ, कंप्लीट हूँ। इस क्षण से ही राइट नाउ आई एम एक्सेप्ट माई सेल्फ, लव माई सेल्फ एज द वे आई एम। आई लव माई सेल्फ, एक्सेप्ट माई सेल्फ एज द वे आई एम। ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड। मैंने अपने पुराने पैटर्न को देखा और अब मैं उसे चेंज करना चाहती हूँ। चैप्टर 5, व्हाट डू वी डू नाउ? अब हम क्या करें? यदि हमने अपने पुराने थॉट पैटर्न्स को पहचान लिया और अब हम उसे चेंज करना चाहते हैं, अब हम क्या करें? हमने डिसाइड कर लिया हम चेंज करेंगे। लुइस एक स्टोरी सुनाते हैं। भी हमारा ना एंगर होने का, बार बार गुस्सा होने का एक पैटर्न बन जाता है। आपकी लाइफ में कुछ हुआ, अब गुस्सा होगे, फिर कुछ हुआ, अब फिर गुस्सा होगे, फिर कुछ हुआ, अब फिर गुस्सा होगे। गुस्सा होने के आगे भी तो सोचो, सिर्फ गुस्सा होना आता है, ये कितना फुलिश रिएक्शन है। सिर्फ गुस्सा होना आता है। आपने अपनी लाइफ में सिर्फ गुस्सा करना ही सीखा है, कुछ नई चीजें नहीं सीखी, नए पैटर्न में, डिफरेंट वे में रिएक्ट करना नहीं सीखा, उसे भी सीखो। अब आपको अपने आप से पूछना चाहिए, आप ऐसा क्या कर रहे हो जिसकी वजह से आप बार बार ऐसी सिचुएशन आ रही है जो आपको गुस्सा दिला रही है? आप ऐसे किस में बिलीव कर रहे हो जो आपको ये सारी फ्रस्ट्रेशन हो रही है? आप क्या बाहर ऐसा दे रहे हो जिसकी वजह से लोग आपको इरिटेट कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं? आप कैसे थॉट में बिलीव कर रहे हो ताकि आपको इतनी नीड है भी आपको गुस्सा ही होना है? जो आप बाहर दोगे वो आपके पास आएगा। यदि आप बाहर गुस्सा दे रहे हो तो आपको ऐसी ही सिचुएशन मिलेगी जो आपको गुस्सा दिलाएगी। आपको अभी गुस्सा आ रहा है तो अच्छी बात है, फिर हम देखते हैं आप चेंज के लिए तैयार हो या नहीं हो। अब हम डिसीजन बना रहे हैं भी मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, अब तो मैं अपने आप को बदलूंगा। आई विलिंगली टू चेंज माई सेल्फ। आप कितने जिद्दी हो आपको पता है? आपको उसी जिद्दीनेस से नए चेंजेस के लिए तैयार होना है। समटाइम्स हमें चेंज करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, बट यदि हम उस चीज में स्टबर्न रहे, जिद्दीपन लेके आएंगे, हम वो चेंजेस अपनी लाइफ में जरूर लाएंगे। हमें अपने सोचने के तरीकों को चेंज करना है, हमें अपने बोलने के तरीके को चेंज करना है, हमें अपने एक्सपीरियंस को चेंज करना है। तो हमें इन चीज़ों पे वर्क करना होगा। हमें ये डिसाइड करना होगा कि मुझे अपनी लाइफ बदलनी है। मैं पूरी तरह से अब अच्छी सोच को अपने अंदर लेके आऊँगा और अपनी लाइफ को बहुत अच्छी बनाऊँगा। अब लुइस से बोलती हैं हमें मेंटल हाउस क्लीनिंग करनी है, सेम जैसे हमने पहले की थी। जैसे आप एक रूम को क्लीन करते हो वैसे ही आपको अपने माइंड की क्लींजिंग करनी है।
रूम को क्लीन करते हुए जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जिसको आप प्यार करते हो, उसको आप अच्छे से साफ करोगे, पॉलिश करोगे, उसे दोबारा चमकाओगे और फिर उसको आप दोबारा यूज़ करोगे। वैसे ही जो थॉट आपके लिए अच्छे हैं उसे आपको दोबारा यूज़ करने हैं। फिर आप नोटिस करोगे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको रिपेयर की ज़रूरत है, उसकी रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड है, तो आप उसे रिप्लेस करोगे। और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके लिए अब यूज़फुल नहीं है, तो जैसे मैगजीन, ओल्ड न्यूज़पेपर, आप उसे क्या करोगे, डायरेक्टली ट्रैश में डालोगे। सेम लाइक दैट, आपको अपने ओल्ड थॉट्स, ओल्ड नेगेटिव बिलीव्स डायरेक्टली ट्रैश में डालने हैं विदाउट अपने माइंड को डिस्टर्ब करे। बोलो वो मेरे लिए यूज़फुल नहीं है, मैं अब इसे चेंज करूँगी। आपको अब एक अफर्मेशन बार बार रिपीट करनी है, मैं पूरे मन से नए चेंजेस के लिए तैयार हूँ, मैं पूरे मन से नए चेंजेस के लिए तैयार हूँ, मैं पूरे मन से नए चेंजेस के लिए तैयार हूँ। ये पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा। आप जैसे वर्ड्स और थॉट्स सोच रहे हो, ये पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद कर रहा है। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं चेंज करने के लिए। चेंज करना हमारा काम है। मैनी वेज टू चेंज योरसेल्फ। हमारे पास काफ़ी तरीके हैं जिससे हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। काफ़ी अप्रोच है जिससे हम ग्रोथ प्रोसेस में अपने आगे बढ़ सकते हैं। पहला है स्पिरिचुअल अप्रोच, दूसरा है मेंटल अप्रोच, तीसरा है फिजिकल अप्रोच, चौथा है हीलिंग प्रोसेस। हीलिंग में आप माइंड, बॉडी, स्पिरिट की हीलिंग कराते हो। अब हम फिजिकल अप्रोच में देखेंगे, हम करेंगे डाइट, न्यूट्रिशन डाइट। लुई से सिंपल अपना फंडा बताते हैं, जो चीज़ें बड़ी होती हैं, ग्रो होती है, उसे हम खा सकते हैं। जो चीज़ें ग्रो नहीं होती, बड़ी नहीं होती, उसे हम नहीं खा सकते। ये लुई से की सिंपल डाइट है। डाइट हर किसी के लिए अलग होती है। किसी के लिए कोई डाइट काम करती है, किसी के लिए कोई डाइट काम करती है। ये आपको डिसाइड करना है आपकी बॉडी किस डाइट के पे रिएक्ट करती है। जब हम खाना खाते हैं ना, हमें हमेशा अवेयर होके खाना खाना चाहिए। हमें एक एक बाइट को ध्यान से खाना चाहिए। दूसरा मेंटल अप्रोच। मेंटल अप्रोच में आप किसी से भी थेरेपी ले सकते हो, वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए अपनी हीलिंग के लिए। फोर्थ है स्पिरिचुअल अप्रोच। स्पिरिचुअल अप्रोच में आप मेडिटेशन करो, प्रेयर करो भगवान से, हायर सेल्फ पे, टू हील योरसेल्फ, टू गिव द स्ट्रेंथ टू चेंज योरसेल्फ। अब लुई से हमें एक अफर्मेशन देती है जिसको हमने रिपीटेडली बोलना है। लुई से अफर्मेशंस में बहुत ज्यादा बिलीव करती हैं और उन्होंने अब एक एक्सरसाइज दी है जिसमें हमें ये अफर्मेशन करनी है। आई एम विलिंगली चेंज माई सेल्फ। आई एम विलिंगली टू चेंज माई सेल्फ। मैं नए चेंजेस के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं नए चेंजेस के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आपको ये अफर्मेशन दिन में कई बार करनी है। मिरर वर्क इज वेरी पावरफुल। मिरर हमारे लिए सबसे अच्छा चीज है। मिरर एक्सरसाइज से आप बहुत जल्दी पॉजिटिव चेंजेस अपने आप में फील करोगे। आपको ये अफर्मेशन मिरर के सामने बोलनी है। आई एम विलिंगली टू चेंज। मैं चेंज के लिए पूरे तरीके से तैयार हूँ। मैं चेंज होना चाहता हूँ। अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स मिरर के सामने बोलो। इससे आपकी लाइफ में बहुत जल्दी न्यू चेंजेस आएंगे। आपको मिरर के सामने अपनी आंखों से आंखें मिला के ये कहना है, आई कैन लर्न। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ नए चेंजेस के लिए। आई चूज टू हैव फन डूइंग दिस। ये मेरी चॉइस है कि मैं ये एक्सरसाइज करके फन करूंगा। मैं अपने आप को देख सकता हूँ, फील कर सकता हूँ नए चेंजेस को अपनी बॉडी में। आई एम पावरफुल, आई एम टीचेबल, आई एम ब्यूटीफुल, ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड। Thank you friends for liking my video, subscribing my channels.